महंगाई अगर हो गई है तो मेहमानाने रसूल का भाव तो नहीं गिर गया। दिल्ली के एक मदरसे के मोहतमिम का तलबा से सुलूक। मौलाना मोहम्मद खालिद फैजी अपने मजमून इल्म दोस्ती और उलमा शनासी दारुल हदीस रहमानिया के तनाजुर में एक जगह अपने उस्ताद मौलाना कारी अब्दुल सुबहान रहमहुल्लाह के हवाले से ये वाक़या जिक्र करते हैं। दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली में हर तालिब इल्म को रोजाना 1 छटांग घी दिया जाता था। एक बार मुतवल्ली शेख अताउर रहमान साहब को मुंशी जी ने कहा कि शेख साहब, घी बाजार में महंगा हो गया है। आपने पूछा तो फिर क्या हुआ? मुंशी जी ने कहा, मेरी राय है कि तलबा को दिए जाने वाले घी की मिकदार कम कर दी जाए ताकि बजट न बढ़े। शेख साहब सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर सवाल किया, घी क्या भाव बिक रहा है? भाव बताया गया। निहायत बरजस्तगी से शेख साहब ने हुक्म सादिर फरमाया कि आज से फीकस 2 छटांग घी दिया जाएगा। मुबादा क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये कहकर मेरा मुआखज़ा कर ले कि तूने भाव बढ़ने की वजह से दस्तूर साबिक़ को बरकरार न रखा, क्योंकि बाजार का निर्ख तेरी दौलत के हक में बेहतर न था। अगर मेरी खुशनुदी मतलूब होती तो मिकदार ज्यादा कर देता। रिक्कत आमेज़ लहजे में मुंशी जी से कहा कि आज से 2 छटांग फीकस घी जारी कर दिया जाए। घी अगर महंगा हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का भाव तो नहीं गिर गया? बात यही खत्म नहीं होती। इसी मजमून के आखिर में मोहतमिम साहब के बारे में जो कुछ बयान किया गया है उसे भी जरा मुलाहिजा फरमाइए। ये है अमीर कबीर हजरत शेख अताउर रहमान मुतवल्ली दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली, जिन्होंने अपनी दौलत इशाअत इल्म दीन के लिए वक्फ फरमाई थे। आपकी एक काबिल तहसीन आदत ये थी कि तलबा के खाने के बाद मतबख पहुंचते, पेशानी पे चमक, आंखों में इश्तियाक और हाथों में प्लेट लिए होते। फिर बहुत एहतियात से मोतई में घूम घूम कर वो चावल या रोटी के टुकड़े चुनते जो तलबा से खाते वक्त गैर शौरी तौर पर गिर जाते थे, और फिर अपनी शाहाना गद्दी पर बैठकर बड़े शौक से तनावुल फरमाते। कई बार लोगों ने पूछा कि ये क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने इंतहाई बावकार अंदाज में कहा कि यह खाना उन लोगों का छोड़ा हुआ है जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कहते हैं, जिनके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते और दुआएं करते हैं। मैं इस लालच में यह सब करता हूं कि शायद अल्लाह मुझे भी इन लोगों के साथ हश्र में जमा फरमा दे और मेरा हश्र भी इन लोगों के साथ हो जाए। यादगार मुजल्ला अहले हदीस में दारुल हदीस रहमानिया के तारुफ में यह तहरीर है कि तलबा को उम्दा से उम्दा खाना दिया जाता था। मोहतमिम में मदरसा रोजाना बावर्ची खाने का मुआयना करके बराबर हिदायत करते रहते थे। मौलाना अब्दुल गफार हसन रहमानी अपने ज़माने तालिब इल्मी के दारुल हदीस रहमानिया का तस्करा करते हुए लिखते हैं, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नाज़्म मतबख थे। खाना चौकियों पर रख दिया जाता, हम लोग आमने सामने बैठकर खाते। जब शेख अताउर रहमान ने सुना कि मेरे वालिदैन और दादा भी फौत हो चुके हैं तो मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हें अपना बेटा बनाता हूं। चुनाचे फिर उनके घर से खाना आने लगा। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, महंगाई है, यकीनन है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि अल्लाह के मेहमान वो प्यारे तलबा जो कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं, हिफ्ज़ कुरान करते हैं, नाज़रा कुरान करीम पढ़ते हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, क्या उनको भूखा मार दिया जाए? क्या उनके खाने में कमी कर दी जाए? नहीं, उसूल तो ये है जब महंगाई हो जाए, लोग परेशान हो तो अपने सदका और खैरात में इजाफा कर दिया जाए, अपने इसार और कुर्बानी में इजाफा कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी किसी के सदका और खैरात को रायगा नहीं जाने देता। कोई एक नेकी करता है, अल्लाह उसके बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। अब के बरस रमजान में आप गुरबा, फुकरा, मसाकीन और खास तौर पर दीनी तलबा पर खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके 1 रुपए के बदले में 10 रुपए के बराबर अजर देगा। 100 रुपया खर्च करने पर 1000 रुपए के बराबर अजर देगा। 1000 रुपया खर्च करने पर 1 लाख के बराबर अजर देगा। और यकीन मानिए ये तादाद, ये शरह कई गुना बढ़ सकती है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के मेहमानों, अल्लाह के रसूल के मेहमानों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह के रसूल से उम्मीद है। आज हम उनके मेहमानों की कदरदानी करेंगे तो कल रोज़े क़यामत अल्लाह और उसका रसूल हमारी कदरदानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।